student. Today we are going to learn methods of calculating national income numerical portion. In our previous class we already have started methods of calculating national income. First method, that is value added method, right? We have already studied its steps, precaution and concepts of value added method. Today we are going to learn the numerical portion of value added method. ये क्वेश्चन के द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा है। एन इकोनॉमी हैज़ ओनली टू फर्म ए एंड फर्म बी, ओके। On the basis of the following information about these firm, find out. सबसे पहले क्या आपको फाइंड करना है, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। मीन्स हमें सबसे पहले वैल्यू एडेड किसका चाहिए, पहले फर्म ए एंड फर्म बी का, ठीक है। एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दैट इज जीडीपी एट एमपी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आइटम्स दिया गया है। फर्स्ट है एक्सपोर्ट बाय फर्म ए। पहले हम क्वेश्चन देख के ये डिसाइड कर लेते हैं फर्म ए और फर्म बी। पहले हमको फर्म ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद फर्म बी का, ठीक है। तो हम पहले फर्म ए का देखते हैं, क्या क्या दिया गया है। एक्सपोर्ट बाय फर्म ए मीन्स ये डायरेक्टली फर्म ए से रिलेट करता है, ठीक है। क्या हुआ है, एक्सपोर्ट। नेक्स्ट दिया गया है इम्पोर्ट बाय फर्म ए मीन्स ये जो वैल्यू है वो भी किस पे जाएगी, फर्म ए में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म ए। सेल्स किया है किसको, हाउस होल्ड को, बाय फर्म ए मीन्स ये भी वैल्यू है वो किस पे जाएगा, फर्म ए में, ठीक है। आगे देखते हैं सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए मीन्स इसमें फर्म ए एज वेल एज फर्म बी दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। क्या हुआ है, सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए। किसने सेल्स किया है, बाय फर्म ए मीन्स यहाँ पर सेल्स हुआ है बाय ए के द्वारा। ऑन द अदर हैंड हमने किसको सेल किया है, फर्म बी को, मीन्स फर्म बी ने हमसे परचेज किया है, ठीक है। तो यहीं पर और क्या हो रहा है, परचेज कर रहा है कौन, फर्म बी, ठीक है। आगे देखते हैं सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी मीन्स जो फर्म बी है वो क्या कर रहा है, अभी सेल्स कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है सेल्स, कौन कर रहा है, फर्म बी। और किसको कर रहा है, मीन्स परचेसर कौन है, परचेस हुआ है बाय फर्म ए, ठीक है। आगे देखते हैं सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म बी मीन्स ये डायरेक्टली फर्म बी से रिलेटेड है। ये चीज़ इसलिए की है क्योंकि हमारे को क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए क्या निकालना है, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी मीन्स हम पहले फर्म ए का वैल्यू एडेड निकालेंगे फिर फर्म बी का, ठीक है। अब स्टेप्स देखते हैं, आगे कवर करते हैं स्टेप्स। सबसे पहला जो हमें कैलकुलेट करना है वो क्या है, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए। इसके दो पार्ट है, फर्म ए का निकालना है वैल्यू और फर्म बी का, ठीक है। तो हम पहले फर्म ए का निकालते हैं, विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले देखेंगे जो सेल्स हुआ है, ठीक है। कितने का सेल्स हुआ है, यहाँ पर सेल्स टू हाउस होल्ड, सबसे पहले हाउस होल्ड को सेल किया हमने, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पर देखिएगा सेल्स हमने सेल्स जो फर्म ए है वो फर्म बी को किया गया है, ठीक है। तो इस पे ऐड करेंगे सेल्स टू फर्म ए, सॉरी फर्म बी, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट परचेज हुआ है, सेल्स और कहीं हुआ है क्या, नहीं है ना। अब देखेंगे यहाँ पर आगे चलते हुए हमने एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट मीन्स हमारा जो गुड्स है उसे हमने क्या किया है, एक्सपोर्ट मीन्स बाउंड्री लाइन के बाहर सेल्स किया है, मीन्स प्लस हम क्या कर देंगे यहाँ पर एक्सपोर्ट, ठीक है। और कुछ सेल्स से रिलेटेड चीज़ है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक्सपोर्ट है, नेक्स्ट आपको क्या दिया है, इंपोर्ट दिया है, मीन्स हमने अपने कंट्री में फर्म ए के लिए क्या खरीदा है, 50 का इंपोर्ट किया है, राइट। तो हम इसलिए यहाँ पर डिडक्ट कर देंगे इंपोर्ट, ठीक। और कहीं ए से रिलेटेड कोई आपको इंफॉर्मेशन दिया है क्या क्वेश्चन में, राइट। यहाँ पर दिया है सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी मीन्स परचेज किया है, तो हम उसे भी डिडक्ट करेंगे यहाँ पर, परचेज फ्रॉम फर्म बी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, वैल्यू एडेड में वैल्यू ऑफ सेल्स निकालने के लिए सेल्स
टू हाउस होल्ड प्लस सेल्स टू फर्म बी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट माइनस परचेज टू फर्म बी किया है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। हाउस होल्ड की वैल्यू कितनी है 90 लाख प्लस करेंगे सेल्स टू फर्म बी 40 लाख प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है हमने 20 माइनस इंपोर्ट किया है 50 माइनस परचेज किया है 30, ठीक है। ये वैल्यू हमने पुट किया। नेक्स्ट ऐड कर देंगे 150 माइनस 80, पॉजिटिव वाले को एक साथ प्लस किया, नेगेटिव वाले को एक साथ प्लस किया, ठीक है। ये आएगा आपका 70 लाख रुपीज, ठीक है। मीन्स वैल्यू ऑफ फर्म ए आया 70 लाख, ठीक है। सेम हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म बी विल बी इक्वल्स टू। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे कि फर्म बी से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। तो फर्म बी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में सबसे पहले सेल्स देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, सेल्स टू हाउस होल्ड बाई फर्म बी, ठीक है। तो उसको लिखेंगे सेल्स टू हाउस होल्ड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सेल्स किया है हमने, फर्म बी ने क्या किया है, सेल टू फर्म ए बाय फर्म बी, क्या किया है, सेल्स ऐड करेंगे सेल्स टू फर्म ए, हमने सेल्स किया है। अब लास्ट है कि हमने एक परचेज भी किया है, किसने, फर्म बी ने, ठीक है। माइनस परचेज फ्रॉम फर्म ए, ठीक है। एक बार और बताते हैं, वैल्यू फर्म बी विल बी इक्वल्स टू सेल्स टू हाउस होल्ड प्लस सेल टू फर्म ए माइनस परचेज फ्रॉम फर्म ए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहला हाउस होल्ड 60 प्लस सेल्स टू फर्म ए, राइट, दैट इज 30 एंड सेल्स टू फर्म बी, परचेज फ्रॉम फर्म बी इक्वल्स टू 40, दैट इज माइनस 40। ऐड करेंगे 90 माइनस 40 विल बी इक्वल्स टू 50 लाख रुपीज, 50 लाख। दैट मीन्स कि वैल्यू ऑफ फर्म ए आया आपका 70 लाख और वैल्यू ऑफ फर्म बी आया आपका 50 लाख, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वैल्यू ऑफ फर्म ए एंड फर्म बी, ठीक है। तो हम जो हमारा आंसर रहेगा, आंसर ए, तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म ए विल बी इक्वल्स टू कितना आया है, रुपीज 70 लाख एंड वैल्यू ऑफ फर्म बी इक्वल्स टू रुपीज 50 लाख, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, आगे क्या पूछा गया है आपको क्वेश्चन में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। ये क्या होता है, GDP एट MP, ठीक है। आपको ये पूछा गया है क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या पूछा गया है, GDP एट MP। GDP MP को हम और क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड बोलते हैं, उसी को लिखेंगे GVA एट MP, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ MP, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, फर्म A प्लस फर्म B करेंगे तो हमको टोटल वैल्यू मिलेगा ना, दैट विल बी इक्वल्स टू वैल्यू एडेड ऑफ फर्म A प्लस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म B, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू रुपीज 70 लाख प्लस रुपीज 50 लाख विल बी इक्वल्स टू 120 लाख। ये क्या है आपका, GDP एट M, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो। ओके स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मीन्स अब हमारा एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, NNP एट
FC, दैट इज नेट नेचुरल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, NNP एट FC। ठीक, देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। सबसे पहले आपको दिया गया है सेल्स 5000, क्लोजिंग स्टॉक 800, ओपनिंग स्टॉक 200, इंटरमीडिएट कंजप्शन 800, डेप्रिसिएशन 400, NIT 300 और लास्ट दिया है नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज 200। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या एक्चुअल में क्या चाहिए यहाँ पर, NNP एट FC, बट क्या वैल्यू एडेड कैलकुलेट करते समय हमें डायरेक्टली NNP एट FC मिलता है? नहीं मिलता, हमें क्या मिलता है, GDP एट MP। ठीक है, हम पहले वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपको क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। सेल्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग मीन्स हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट इसलिए निकाल सकते हैं, सबसे पहले वही निकालते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को हम क्या बोल सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कैलकुलेट करते हैं। सेल्स की अमाउंट दी है आपको 5000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 800 माइनस ओपनिंग स्टॉक है आपका 200 क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट हो जाएगा 500, 800 माइनस 200 6, दैट इज 5600। ये आपका क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, GVA एट MP विल बी इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इस क्वेश्चन में देखेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू आपको दी गई है कैलकुलेट करके 800। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकला यहाँ पर 5600 माइनस करेंगे हम यहाँ पर से इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू जो कि है 800। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना आता है 4800। ये आपका क्या है, GVA एट MP। GVA MP को हम और क्या बोलते हैं, GDP एट MP इज इक्वल्स टू GVA एट MP। दोनों की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की तरफ एक स्टेप लिया है, जहाँ पर हमने क्या निकाला है, GDP एट MP। हम जब वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं तो हमारा आंसर किस में आता है बोले थे आपको, दैट इज GVA एट MP और GDP एट MP। ठीक है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है किस में, NNP एट FC, दैट विल बी इक्वल टू नेशनल इनकम। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है हमें, NNP FC ये कैलकुलेट करना है, विल बी इक्वल्स टू क्या वैल्यू हमें मिल गई है कैलकुलेट करके, GDP एट MP। ठीक है, अभी फर्स्ट कन्वर्सेशन रहेगा कि हमको ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है डोमेस्टिक को हमें किस पे कन्वर्ट करना है, नेशनल में, प्लस NFIA। और लास्ट है हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT। ठीक है, आगे चलते हैं। GDP MP हमने निकाला क्या है 4800 माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 400 प्लस NFIA कहीं पर दिख रहा है कि आपको क्वेश्चन में, नहीं, उसकी जगह आपको टू अब्रॉड एंड फ्रॉम अब्रॉड दिया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर आपको क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर वर्ड है नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, दैट मीन्स नेट वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दे दिया गया है, विच विल बी इक्वल्स टू NFIA। ठीक है, प्लस 200 माइनस करेंगे NIT की वैल्यू दी गई है 300। पॉजिटिव वाले को हम पहले प्लस करेंगे 5000 माइनस 700, इन दोनों को ऐड करने में 700
विल बी इक्वल्स टू 4300। ये आपकी क्या वैल्यू आ रही है? NNP एट FC मीन्स आपका जो आंसर है नेशनल इनकम विल बी इक्वल्स टू 4300। ठीक है।